आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है और तीनों टीचर्स का भी शांभवी मैम, तपस्या मैम और आरती मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम युवा और अनुभव में। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव धनवारिया और जैसा आप सब मुझे जानते हैं कि मैं पॉडकास्ट लेता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ सबके, लेकिन आज मैं खड़ा हूँ शासकीय माध्यमिक शाला कुमठी के इस हॉल में जहाँ 8th क्लास लगती है। यहाँ पे खड़े रहने का कारण और उद्देश्य यह है कि यहाँ पे राज्य शासन और केंद्र सरकार द्वारा एक परीक्षा ली जाती है, मीन्स परीक्षा, मीन्स कम मेरिट की, जिसके तहत ग्रामीण पृष्ठभूमि से 5 विद्यार्थियों ने उसमें मेरिट हासिल की है। वैसे तो बहुत सारे बच्चे उसके एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको टॉप करते हैं और उसके अनुसार ही फिर उसके आगे चल के बच्चों को 12,000 रुपये पर ईयर 12वीं तक दिया जाता है। बात पैसा यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है कि बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। हमारा यहाँ आने का उद्देश्य है कि बच्चों में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो हम आगे बढ़ते हैं और आने वाले समय में हम एक सामान्य पेपर देके एक क्लास से दूसरी क्लास तो जाते हैं, लेकिन ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये आपको आगे की तैयारी के लिए सक्षम बनाता है। जैसे अगर आप कोई सी भी सरकारी जॉब की या नौकरी की तैयारी करते हैं तो उसका जो पैटर्न है वो यहीं से निकल के आता है, क्योंकि अधिकतर जो भी बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं उनके लिए भी 6th से 12th तक की NCERT कोर्स पढ़ना मस्ट हो जाते हैं। उन पुस्तकों को अगर हम अभी पढ़ लेते हैं तो हमें आगे कम मेहनत करना पड़ेगी। चूँकि आप सब ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं और आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, हर बार हिंदी और अंग्रेजी की लड़ाई रहती है और अंग्रेजी एक कदम आगे चले जाता है। उसके और सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि से आके आपको आगे बढ़ना है तो अभी से शुरुआत करना। 8th क्लास छोटी क्लास है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल माध्यमिक शिक्षा मंडल और मिडिल स्कूल जिसकी बुनियाद मजबूत होगी वही आगे निकलेगा। कई बच्चे देखा गया है कि आगे तक जाते जाते पढ़ाई छोड़ देते हैं, बीच में पढ़ाई रुक जाती है। होता यह है कि जैसे जैसे, और लड़कियों के लिए मैं विशेषकर कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी वो पढ़ाई छोड़ देती है। कई कारण होते हैं, घर परिवार का दबाव भी रहता है, लेकिन लड़कियां भी पढ़ाई में और आगे की नौकरियों में अब भागीदारी करने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए कई प्रयास किए, जिसके तहत ग्रामीण स्कूलों में और जो भी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुनिश्चित करने, और हमारी पुरानी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो थी शिवराज सिंह चौहान के समय, उन्होंने राइज स्कूल जैसी विभिन्न पहल करके शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम किया है। उसी के आधार पे हमने जो बच्चे 5 सिलेक्ट हुए उनको हमारे चैनल की तरफ से कुछ पुरस्कार भेंट की जाएगी। और मैं अब मैडम शांभवी मैडम जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक बार 2 शब्द बच्चों के लिए बोलें। बच्चों ने जो भी अभी परीक्षा में पास हुए हैं उन सभी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और आप लोग सभी इस बधाई के पात्र हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ उसी बच्चे के लिए प्रोत्साहन सही नहीं है जो पास हुए हैं, जिन्होंने इस परीक्षा में अपने हाथ आजमाया है, मतलब उनने कोशिश करी है इस परीक्षा को देने के लिए, वो भी बधाई के उतने ही पात्र हैं। और आपके पास एक बार और मौका है इस परीक्षा को देने के लिए, तो जो बच्चे शेष रह गए हैं वो कोशिश करें और अगली बार 10वीं में जब ये पुनः परीक्षा होगी तो इसकी तैयारी अच्छे जोरों शोरों से करें। धन्यवाद मैडम। एक बार मैं 5 विद्यार्थियों को यहाँ बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा राधिका को, दूसरे नंबर पे सुजल, सूरज, राखी आ जाए। अच्छा तुम ही हो राखी। रविराज को भूल गए, रविराज आ जाओ। तपासे मैडम। पहली बात तो मैं अभी अक्टूबर माह में प्रमोशन लेकर यहाँ पर आई हूँ और मैं सारे बच्चों को अच्छी तरीके से जानती हूँ और बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और बहुत मेहनत करते हैं। और जिन बच्चों ने ओलंपियाड में भी पास किया और स्कूल का नाम रोशन किया और अभी भी इन्होंने परीक्षा दी, इसके लिए टीचरों को भी उतना ही श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने बच्चों के साथ में उतनी ही मेहनत की है। बच्चों को और टीचर्स दोनों को बहुत बहुत बधाई। अब आरती मैडम के लिए मैं कहूँगा कि 2 शब्द बच्चों के लिए बोलें।
पहले तो मैं जिन्होंने भी परीक्षा जिन बच्चों ने क्वालिफाइड की है उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं बाकी बच्चों से भी बाकी बच्चों से भी अनुरोध करती हूँ कि वो भी मतलब अच्छी तरह से मेहनत करें और जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनको क्वालिफाइड करें। जो प्रोग्राम था वो यही था कि बच्चों का हौसला बढ़ाया जाए और आगे की परीक्षा की तैयारियों के लिए उन्हें तैयार किया जाए। और मैडम ने जिस प्रकार कहा कि बच्चों की अपनी लगन के साथ साथ शिक्षकों का मार्गदर्शन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और सफल मार्गदर्शन में बेहतर प्रयास आते हैं। उसी का नतीजा है कि मीन्स कम मेरिट में इस बार 5 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और ये सिलेक्शन का आंकड़ा आते हुए सालों में और बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब सरकार और दूसरी शिक्षक भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार बच्चे आगे बढ़े और अपने भविष्य को उज्जवल करें। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप सब